मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वा धार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जा। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसा। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसा। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मनुष्य जीवन का सार कार्य है ईश्वर तत्व को जानना। इसलिए कि हम ईश्वर के अभिन्न अंश हैं। जितने भी शरीर हैं और वह शरीर कितने हैं स्मरण दिलाता हूँ। 83 लाख प्रकार के शरीर हैं। कितना शरीर है भूल गया। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। 83 लाख 99,999 प्रकार के जो शरीर है वह भोग प्रधान शरीर कहलाता है। एक मनुष्य का शरीर ही ऐसा शरीर है जो यह कर्म प्रधान शरीर कहलाता है। तो 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं उसमें मनुष्य ही शरीर ऐसा शरीर है जिस शरीर से अपने की पहचान कर सकते हैं।
अपने की पहचान कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या रंग रूप है, मैं कहाँ से आया हूँ, तो यह कार्य मनुष्य शरीर से ही हो सकता है। इसलिए अध्यात्म क्षेत्र में अध्यात्म ज्ञान के द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है कि इस ज्ञान को जानना अति आवश्यक है। जो इस ज्ञान में अधूरे हैं, इस ज्ञान को ठीक ठीक नहीं समझते हैं, वह अधूरे कहलाते हैं। यदि यह ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से भी मजबूत हो जाए तो वह इधर उधर जाएंगे, लेकिन बौद्धिक ज्ञान के मजबूती के कारण उनका जो ख्याल रहेगा, उनका जो लक्ष्य रहेगा, वह लक्ष्य इसी आत्म तत्व परमात्म तत्व की जानकारी में। इसलिए यह संत मत के सत्संग में सुनाया जाता है, समझाया जाता है कि अभी जो वेद से पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया, नानक देव जी महाराज की वाणी सुनाई गई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विचारों को, उपदेशों को सुनाया गया, और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के भी उपदेश आप लोग सुने। क्रमशः इसको संत मत के सत्संग में ठीक ठीक समझाया जाता है, चाहे वह गृहस्थ हो या विरक्त हो। इस कार्य को जिसके जीवन में समझदारी आ गई है, इस ज्ञान को समझ लिया है, तो वह संसार के कार्यों को करते हुए भी कर लेगा। विद्यार्थी पढ़ते हुए भी इस कार्य को कर सकता है। यानी संसार में किसी कार्यकलाप में कर रहे हैं या कर रही हैं, तो यह कार्य को करते हुए इस ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा
ईश्वर को जान सकता है, समझ सकता है और वहाँ तक इसी जीवन में पहुँच सकता भी है। यूँ तो कार्य सरल भी है और कठिन भी है। कार्य सरल भी है और कठिन भी है। तो लोग कठिन जान करके करना छोड़ देते हैं, कठिन है। तो कठिन जानकर छोड़ देना यह मनुष्यता नहीं है। शुरुआत में कोई भी हम किसी भी तरह का काम करते हैं वह सरल नहीं होता है, वह कठिन समझ में आता है। हमारे सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज सुनाते आए हैं और भी सारे संत सुनाते रहते हैं। माताएं लोग रोटी बनाती हैं, जब शुरुआत में वह भोजनालय में रोटी बनाने के लिए गई होंगी तो रोटी ठीक से बना नहीं पा सकती, हाथ भी जल जाता है, रोटी भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक से पक भी नहीं पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोटी बनाए ही नहीं तो खाएंगे क्या? क्या यह शरीर का पोषण हो सकता है? लेकिन वही माई जब रोटी बनाने में अभ्यस्त हो जाती है तो सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज सुनाते थे, कितना सुंदर ढंग से वह बना लेती है। इतना सुपाच्य बना लेती है और बनाने के समय में ना उनका हाथ जलता है, न रोटी जलता है और ना और कुछ। लेकिन बनाते समय सखियों से भी बात कर लेती हैं और जगह भी ख्याल रहती है। एवं प्रकार से यह उपमेय उपमा है कि जो साधारण कार्य को हम समझते हैं वह शुरुआत में कठिन मालूम पड़ता है। मैं मोटरसाइकिल चलाने के लिए सीख रहा था ऋषिकेश में। वहाँ का जो रोड है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है वहाँ का। तो चला रहे थे, चलाते चलाते अकस्मात मोटरसाइकिल फिसल गया, मोटरसाइकिल ऊपर और मैं नीचे हो गया। होता रहता है।
उधर से कोई गाड़ी वाले आ रहे थे तो गाड़ी को खड़ा किया, कहा स्वामी जी क्या हो गया, कहा ये देख ही रहे हैं। फिर मोटरसाइकिल को उठाया, गुरु महाराज की कृपा थी, कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं है हुआ, कहीं खरोच भी तक नहीं लगा। तो अभ्यास जिसको हो गया है तो वह कठिन काम भी सरल सा मालूम पड़ता है। इसीलिए संतों का ख्याल है, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। अभ्यास करते करते क्या होता है, जड़ मति। जड़ मति किसको कहते हैं, जड़ मति किसको कहते हैं। मति मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि जड़ता है, अज्ञानता है, जिस बुद्धि में अज्ञानता है, अभ्यास करते करते क्या हो जाता है, वह जड़मति नहीं रहती है, सुमति हो जाती है। इसलिए महापुरुष का ख्याल है अभ्यास करना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। किस तरह से उपमा क्या दिया, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अभी तो लोग मात्र नल को घुमाते हैं, पानी निकल जाता। एक समय था, अब तो हर जगह बहुत वैज्ञानिकों ने सुविधा कर रखी है। राजस्थान में भी अब बहुत सारी सुविधा हो गई। वहाँ पानी का बहुत अभाव रहता था। मैं राजस्थान भी जाता हूँ, सलामपुर एक जगह है झुंझुनू जिला में। वहाँ एक सत्संगी थे, अब उनका शरीर नहीं है, लेकिन इतने प्रेमी थे वहाँ। रतन बाबू नाम उनका था। इतने प्रेमी थे, बहुत लोगों को सत्संग से जोड़े हुआ था। तो अब देखिए, अभी भी रतन बाबू का वहाँ लोग जय जयकार करते हैं कि रतन बाबू ने यहाँ राजस्थान में सलामपुर गांव में इस ज्ञान को हम लोगों को सुनवाया। मैंने सुना समझा, उनके बहू बेटे सभी सत्संगी हो गए। जब राजस्थान में घूमने के लिए जाते थे, बालू ही बालू है, उस बालुका पर क्या उगेगा। इधर गुरवी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वहाँ ऐसे सब साग सब्जी उगता है उसी बालू पर, उसी के साग सब्जी हम लोग खाते थे। तो कहने का आशय यही है
कि मनुष्य जो यह शुभ कर्म यानी अध्यात्म पथ के पथिक बन जाते हैं, इस ज्ञान में वह निपुण होने लग जाते हैं या होने लग जाती हैं, तो यह इस जीवन में भी उसका संस्कार उत्तम हो जाता है। यही उत्तम संस्कार आपको मोक्ष यानी इस जीव को पीव में मिला सकते हैं। यदि नहीं मिल पाया तो यही संस्कार जीव को फिर मनुष्य शरीर देता है। फिर क्या देता है? मनुष्य को मनुष्य शरीर देता है। यदि इस मनुष्य शरीर में इस अध्यात्म संस्कार को नहीं बढ़ाया, न बढ़ाई, तो आपको मोक्ष तो यानी जीव पीव से मिल नहीं सकता। और संसार के संस्कार को बढ़ाए तो संसार के संस्कार के कारण वह अन्य शरीरों में चला जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है इसका ज्ञान। तो वेद से पाठ आप लोगों को सुनाया गया, आप लोग सुनते चले आ रहे हैं। यह वेद का मंत्र है। यूँ तो वेद के जितने भी ऋचाएँ हैं सभी मंत्र ही हैं। जिस तरह से हम और परमाराध्य सतगुरु महाराज की जो पदावली में वाणी है वह भी हम मंत्र की दृष्टि से देख सकते हैं। बहुत से ऐसे संतों की जो वाणी है वह मंत्र से कम नहीं है। तो बहुत लोगों के मन में होगा कि मंत्र तो छोटा होता है और मंत्र तो जपने का होता है, लेकिन ख्याल करिए जिससे मन का त्राण हो, जिससे मन एकाग्र हो, उसको भी हम मंत्र कह सकते हैं। हमारे सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज सुनाते थे, पति पत्नी में खटपट हो गया था। मैं शॉर्ट में सुनाऊंगा। देखना नहीं होता था न पत्नी पति को न पति पत्नी को, बोलना भी नहीं होता था, न उनके विचारों को वो सुनता था न उनके विचारों को वो सुनता था। लेकिन एक नन्हा सा बच्चा था, वह संतों की वाणी को
याद कर रखा था, पढ़ के आया हुआ था वो बच्चा। माँ से जाकर वो बच्चा कहता है कि माँ भूख लगी है, खाने को दो। माँ घर की लिपाई कर रही थी, तो माँ ने कहा देखते हो मैं लिपाई कर रही हूँ, जाओ पिताजी के पास में, उससे खाने को मांग लेना। बच्चा गया पिता के पास में, पिताजी भूख लगा है कुछ खाने के लिए, तो जाओ माँ के पास में। कई बार घुमाया फिराया बच्चे को, अब बच्चा कहाँ जावे, आंगन में बैठ करके क्या करने लग गया, संतवानी याद था उसको, वही बीच आंगन में बैठ करके संतवानी गाने लग गया। और संतवानी क्या था, कबीर साहब की वाणी था, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे। बच्चे की तोतली भाषा गाने लग गए तो बच्चे पर नज़र माता की पड़ी और पिता का भी। उस वाणी में कितना मजबूती शक्ति थी। फिर लड़का ने कहा कि धन जौवन का गर्वण कीजे, झूठा पचरंग चोल रे तो को पीब मिलेंगे। अब बच्चा तो संतवानी गा रहे थे, बहुत एकाग्र पूर्वक संतवानी वह अपने मुखार विरिंद से गा रहे थे। वाणी में कितना मजबूती था बच्चे की, कितना प्यार था। तो उसके पिताजी के मन में आया कि मेरा नन्हा सा बच्चा है, मुझे ज्ञान सुना रहा है। उसकी माँ भी यही समझ रही है कि कितना हमारा एक छोटा सा बच्चा है, हमें सुना समझा रहा है कि घूंघट का पट खोल रे तो को पीब मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। किसको ज्ञान हो गया, पति को भी ज्ञान हो गया और पत्नी को भी ज्ञान हो गया कि मेरा ही बच्चा है। दोनों पति पत्नी में इतना प्यार हो गया, इतना प्रेम हो गया। फिर भूल गया कि हम दोनों तो एक हैं, हमको तो ये बच्चों ने एक कर दिया। खटपट था, अब चटपट से हम लोग एक हो गए। कहने का आशय क्या है, कहने का आशय है कि मन कितना बिखरा हुआ था, मन कितना दूषित था, मन एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष कर रहा था।
लेकिन बच्चों ने संतों की वाणी स्वतः अपने में सुनाते सुनाते किसको प्रभावित कर दिया? अपने माता पिता को। तो कहने का आशय क्या है कि जो वेद मंत्र है, संतों की जो वाणी है, वह भी एक मंत्र है। यदि हृदय से कोई संतवाणी भी गाता है या गाती है तो विचार कीजिए कि उसका भीतर के जो अंतःकरण के जो मल हैं वह साफ होने लग जाता है। जन्मों जन्मों का जो मैल है, संतवाणी गाने से भी वह दूर हो जाता है। इसीलिए वेद से पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया। वेद क्या है? वेद गुरु है। वेद क्या है? गुरु है। यदि वेद नहीं होता तो यह ज्ञान कहाँ से हम लोगों को मिलता है? यह वेद परम प्राचीन है। इसी वेद के ज्ञान से अभी आप जो वैज्ञानिक को देख रहे हैं, कोई चंद्रमा पर जा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो यह वेद में ऐसे ऐसे ज्ञान हैं, उस ज्ञान को पढ़कर उसका शोध करते। इसलिए यह वेद बहुत परम प्राचीन है। इससे पहले कोई ऐसा सद्ग्रंथ नहीं था। तो यह हम लोग वैदिक धर्मावलंबी हैं, हम लोग आर्य हैं। क्या है? हम लोग वैदिक धर्मावलंबी हैं, हम लोग आर्य हैं। बहुत पहले से हमारी सभ्यता इतनी उत्तम, अब तो सभ्यता में इतनी मलिनता आ रही है, ना जाने और कितनी मलिनता होगी, कहा नहीं जा सकता है। इतनी मलिनता आ रही है। ज्ञान तो बढ़ा है, लेकिन आदर्श प्रेम यह बिल्कुल हटता चला जा रहा है। किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ किस तरह से रहना चाहिए, अपने से बड़ों का प्रणम्य करना जानना चाहिए। तो यह हमारे वेद नीति के मुताबिक, वेद ज्ञान के द्वारा बहुत पहले से आया है, लेकिन समय बदलता चला जा रहा है, लेकिन वेद का ज्ञान तो रहेगा। और उसी वेद ज्ञान से फिर नया युग बदलेगा, नया युग आवेगा।
इसलिए संत मत के सत्संग में कौन बदल सकता है युग को? लोग यह कलयुग कहते हैं। अभी बंगाल में मैं गया था सत्संग करने के लिए एक जगह, कौन सा जगह था, वहाँ कोई महात्मा आए थे, वो कह रहे थे कलयुग केवल नाम अधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। तो संत मत यह भी सिखाने का या वेद का ज्ञान आदि आदि का है कि कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग 4 युग है। यह समयानुसार एक एक मिनट में आता जाता रहता है। अभी हम लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग सतयुग में हैं, सद्विचार को सुन रहे हैं और अंगीकार कर रहे हैं, तो क्या है, हम सतयुग में हैं। यदि अंगीकार नहीं कर रहे हैं तो सतयुग में नहीं है, और युग में है। सत्संग में बैठे हैं, मन खुरापात कर सोच रहा है, मन तरंगित है, मन विषयों की ओर जाता है, मन ईर्ष्या द्वेष की तरफ जाता है, तो समझिए वह कलयुग में है। इसलिए जरूरी है सत्संग करना। जिसके जीवन में सत्संग रहेगा, जिसके जीवन में यह ज्ञान रहेगा, उसको कलयुग प्रभावित नहीं कर सकता है। तो इसीलिए अभी वेद की वाणी सुन रहे थे। वेद भगवान, वेद को गुरु भी कहा गया है और वेद को भगवान भी कहा गया है। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग करना चाहिए। जो जगत प्रसव करता है, फिर हम आप लोगों को विचार दूंगा, संतों के विचार आप लोग सुनते रहते हैं। तो यह समझना बहुत जरूरी है, प्रसव करता, हमारी माता प्रसव करती हैं, हमारी माता प्रसव करती हैं, ठीक है। यदि हमारी माता नहीं होती तो हम लोग कहाँ से होते? यदि हमारी माता नहीं होती, इतने जो हैं संसार में मनुष्य,
होते। तो हमारी माता प्रसव करती है। यह प्रसव शब्द इतना उत्तम है। इसलिए जो प्रसव करता माँ है, उसको उनकी भी सेवा करनी चाहिए। और जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, नहीं करती हैं, उत्तम नहीं है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तन से भी, मन से भी और वचन से भी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि उस माता ने हमको बनाया है, हमको अपने गर्भ में रखा है, बहुत पोषण किया है, बहुत ज्ञान दिया है माता पिता ने। इसलिए माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए। उसी तरह से जो माता पिता की सेवा करते हैं या करती हैं, वह कृतज्ञ नहीं कहलाती है। कृतज्ञ किसको कहते हैं? कृतज्ञ आप लोग तो बंगाली भाषा के हैं कि हिंदी के हैं? याद रखना चाहिए कृतज्ञ किसको कहते हैं, जानना चाहिए। कृतज्ञ कहते हैं पापी को। जो माता पिता की सेवा नहीं करता है या न करती है, वह कृतज्ञ कहलाते हैं, पापी कहलाते हैं। तो ये जो इस तरह के जन होते हैं, सत्संग में सत्संग के विचारों को सुनते हैं, और यदि वह माता पिता की सेवा करें तो समाज कितना उत्तम होगा। समाज में यह सत्संग तो सिखाने के लिए ही होता है ना। अपने भी सीखिए और दूसरे को भी सिखाइए। अपने को भी ज्ञानवान बनिए और दूसरे को भी ज्ञान दीजिए। तो माता पिता की सेवा कहने का आशय यही है कि जो वेद से मंत्र पाठ करके सुनाया गया, कि जो यह प्रसव करता इस संसार को किसने बनाया, मालूम है? कितना बड़ा संसार है। यह संसार बहुत बड़ा है। इस आंख से हम नहीं देख सकते। यह संसार बहुत बड़ा है। जिस संसार को
परमात्मा ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, गॉड खुदा ने बनाया है। नाम अलग अलग है लेकिन एक ही है। ईश्वर ने बनाया है। हमको भी, हम यदि ईश्वर ने मिट्टी नहीं बनाए होता तो ये शरीर का पोषण होता। ईश्वर ने, यहाँ वैज्ञानिक एक चुटकी कोई मिट्टी बना सकता है? यहाँ के वैज्ञानिक एक चुटकी मिट्टी भी नहीं बना सकता। किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। मिट्टी बनाया है, जल बनाया है, अग्नि बनाया है, हवा बनाया है, आकाश, ये 5 तत्व बनाया है। किसके लिए बनाया है? जीव के लिए परमात्मा ने यह 5 तत्व बनाया है। 5 तत्व का यह शरीर है और 5 तत्व से यह संसार है। सूर्य को देख रहे हैं, चंद्र तारे को देख रहे हैं, सब 5 तत्वों से ही है। ऐसा नहीं कहिएगा कि सूर्य में मिट्टी तत्व नहीं है, खाली अग्नि तत्व है, ऐसी नहीं कह सकते। उसमें भी, सूर्य में भी 5 तत्व है। तो 5 तत्वों से शरीर है। यह शरीर, इस शरीर में 5 तत्व की रहना बहुत जरूरी है। इस शरीर में कौन है? हम हैं। इस शरीर में हम हैं और इस शरीर को छोड़कर चले भी जाएंगे। कौन चला जाएगा? हम चले भी जाएंगे। फिर इस शरीर को पाएंगे जैसा आपने संस्कार बढ़ाया है, साधना किया है, तो फिर हम शरीर पाएंगे। तो इस शरीर में हम हैं। क्या हम 5 तत्वों से हैं? क्या कहिएगा? हम यानी आत्म तत्व 5 तत्व से नहीं है। यह तो निर्विकार तत्व है। लेकिन इस शरीर 5 तत्वों से है। तो जो शरीर 5 तत्वों से है, हम इसमें हैं। किस लिए हैं? इसलिए कि हम इस शरीर में अपने को जान नहीं रहे हैं। मैं कैसा हूँ, इस शरीर में तो हूँ, लेकिन अपने को जान नहीं रहा हूँ। जानने के लिए, अपने को जानने के लिए ही यह शरीर है। यदि हमको यह शरीर मिला है, इस शरीर के माध्यम से
हम अपने को जान सकते हैं। तो हम शरीर नहीं हैं, हम क्या हैं? हम शरीरी हैं। शरीर में रहने वाले परम तत्व हैं, परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। इसलिए इस परम तत्व को जानने के लिए वेद भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग करो, सत्संग करो, खूब सत्संग करो। जब तक सत्संग नहीं करोगे, बुद्धि का योग नहीं करोगे, बुद्धि योग करो, मानस योग करो और ज्योति का योग करो। 3 बात आपको दिया गया, आप लोग सुनते आ रहे हैं। बुद्धि योग करना चाहिए, यानी सत्संग करना चाहिए। अभी आप लोग सत्संग कर रहे हैं, यह सत्संग है। लेकिन खूब वैचारिक दृष्टि से देखेंगे तो जो 1 नंबर का सत्संग है वह है जिसका सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। सत्संग कहते हैं हम सत्य हैं और यह शरीर क्या है? हम सत्य हैं। बोलने वाला कौन है? बोलने वाला कौन है? यह कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं कि शरीर बोल रहा है? शरीर नहीं बोल रहा, हम बोल रहे हैं। शरीर तो जब हम शरीर से निकल जाते हैं, बातचीत कीजिए जिससे शरीर से कोई निकल गया है उससे बातचीत कीजिए, बातचीत हो जाएगी? क्यों नहीं? शरीर तो है ही, बातचीत कर सकते हैं? नहीं होगा, क्योंकि उसमें वह जीव तत्व नहीं है, वह आत्म तत्व निकल गया। इसलिए उससे बात हम नहीं कर सकते। तो मैं यही सुना रहा था कि बुद्धि योग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तो 1 नंबर का सत्संग क्या है? हम सत्य हैं और यह शरीर क्या है? असत्य है। लेकिन यह जो शरीर हमको मिला है, इसी शरीर के माध्यम से हम सत्य को, इस सत्य को उस सत्य में मिला सकते हैं। यानी इस जीव को पीव में मिला सकते हैं, परमात्मा में एक मेक कर सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं बुद्धि योग। बुद्धि योग, योग का मतलब होता है जोड़ना। मानस योग, मन को जोड़ना। ज्योति योग, प्रकाश को जोड़ना। यह
कर्मशः है। यदि जिसकी बुद्धि परिमार्जित है, जिसकी बुद्धि ज्ञानमयी है, जिसके अंदर में सुमति आ गई है, वही इस कार्य को करने में सक्षम होगा। जिसकी बुद्धि कुमति है, जिसकी बुद्धि सुमति नहीं है, वह इस कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। इसीलिए संतों का ख्याल है कि बुद्धि योग करो, बुद्धि को जोड़ो। कहाँ जोड़ोगे? उस सत्य में जोड़ो। तो यह जोड़ने की जो कला है, वह आपके इसी मनुष्य शरीर में है। इसी के लिए बहुत सारे संतों ने अभी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के विचार को भी सुन रहे थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज क्या कह, उनका उपदेश में क्या सुन रहे थे? ईश्वर के बारे में, कि ईश्वर कैसे होते। दृष्टांत के रूप में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने समझाने की चेष्टा की। संत महात्मा लोग तो थोड़े में ही समझाने की, अब हम लोग तो घंटों हो रहा है, लेकिन संत महात्मा लोग थोड़े में समझाने का प्रयत्न किया करते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज इसी तत्व को समझाने के लिए किस तरह से समझाते हैं, जो भी आप सुन रहे थे। अमीर घर की जो नारी है, वह पर्दे के अंदर रहती है। वह सबको देखती है, लेकिन उसको कोई नहीं देख पाता है। अमीर घर की जो स्त्रियां हैं, एक समय था, अब तो थोड़ा सा बदलाव आ गया है। अमीर घरों की जो स्त्रियां पर्दे में रहा करते, अभी भी बहुत ऐसी है, नहीं कहीं जाते। मैं राजस्थान जाता हूँ, एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी भी जो पत्नी है, यूं ही कहीं नहीं जाती। जाएंगे तो पति के साथ ही कहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाती। अभी भी बहुत ऐसे हैं। नारी पराया है, घर में ही रहा करती। तो वही एक समय था, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने, कि अमीर घरों की जो स्त्रियां होती हैं, पर्दे के अंदर रहती हैं, वह सबको देखती हैं, लेकिन उसको कोई देख नहीं पाता। उपमा है, उसी तरह से हमारे अंदर में वह परमात्मा है, ईश्वर है, वह सबको देख रहे हैं। कौन क्या कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा को, ईश्वर को हम नहीं देख पाते। ये रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के उपदेश के अनुसार परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने कहा है
अंग संग हर वक्त रहता। कौन कौन रहता है? परमात्मा ईश्वर अंग संग हर वक्त रहता, प्रगट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं। खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जा बजा, कहाँ है वह? अंतर के अंतिम तह के रह बिनु कोई उसे पाता नहीं। हमारे गुरुदेव ने रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के विचारों को प्रतिपादन किया। वह हमारे अंग संग हैं। कौन? जो ईश्वर तत्व है, परमात्म तत्व है, क्या उससे कहीं खाली है? लेकिन यही कार्य हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग के लिए यह उत्तम नहीं है। तो उस प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से भी मजबूत होना चाहिए। कितना प्रभु ने हमको दिया है, हम जीव के लिए कितना क्या दिया है। अब इतना सुंदर मकान देख रहे हैं, किसने दिया है? एक मनुष्य है, रोड पर, बाबू एक पैसा दो। बहुत ऐसे शरीरधारी जीव हैं, कितने कष्ट में हैं, लेकिन परमात्मा ने इतना सुख दिया है। और बाबू एक पैसा दो, यह समस्या क्यों आया है? विचार करते हैं इस पर? बाबू एक पैसा दो, यह समस्या उसके जीवन में क्यों आया है? खूब इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए आया है, उन्होंने शुभ कर्म नहीं किया, और शुभ कर्म के अभाव में आज वह रोड पर, बाबू एक पैसा दो, भूखा हूं। तो मनुष्य को चाहिए कि शुभ कर्म को खूब बढ़ाइए। इसी के लिए यह जीवन है। मैं सुना रहा था, परमात्मा ने मिट्टी बनाया है, उसमें अन्न उपजता है, फल शाक सब्जी उपजता है। जो हम इस शरीर का पोषण करते हैं, यह शरीर भी तो मिट्टी है, यह शरीर भी तो मिट्टी है। इससे क्या उपजना चाहिए? जिस मिट्टी में बहुत सारे अन्न साग सब्जी फल उगाते हैं, तो इस शरीर का पोषण होता है।
और यह शरीर भी मिट्टी है। इस मिट्टी में क्या उगाना चाहिए? इस शरीर रूपी मिट्टी में वह उपज करना चाहिए, वह ज्ञान का सृजन करना चाहिए, जिस ज्ञान के सृजन से, जिस ज्ञान के होने से सारा दुख दरिद्र खत्म हो जाता है, यानी आवागमन का चक्र ही छूट जाता है। यह शरीर जो है मिट्टी, यह भी मिट्टी है, इसमें भी उपज करना चाहिए। उपज वही करना चाहिए जो उत्तम ज्ञान है। इस उत्तम ज्ञान से यदि आप अपने को उत्तम बना लेंगे तो आपका जो असह दुख है, आवागमन है, वह छूट जाएगा। यही काम के लिए सत्संग है। तो खूब सत्संग करना चाहिए, यानी इसके लिए, सत्संग के लिए आप लोगों को अब थोड़ा सा सुना देता हूँ, और समय हो गया। इसके खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने में यह युक्ति है, युक्ति से ही मुक्ति है। अपने में जो संत सद्गुरु हैं, जो इस ज्ञान के दाता गुरु हैं, उनके समीप जाइए और इस ज्ञान को सीखिए और साधना कीजिए। जितना समय मिल जाए साधना करने के लिए चूकिए नहीं, खूब साधना कीजिए। और जो साधना करने के लिए सीख लिए हैं, उसके लिए तो जो नियम है, उस नियमानुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से प्रारंभ हो जाती है। 3 बजे भोर से प्रारंभ हो जाती है। सूर्य उदय तक यह भाग रहे हैं। सूर्य उदय तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। तो 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके साधना रत रही होइए। अब सूर्य 3 बजे से सूर्य उदय तक बीच में जिस समय, जितना समय आपको समय मिल जाए, अवश्य साधना कीजिए। भूलिए नहीं, सत्संग में बुलाने की बात नहीं है, साधना कीजिए। यदि साधना सोए रह जाएंगे तो अपने को खो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जप कीजिए। जो आप लोगों को, जो कोई जप करने के लिए सीख लिए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप कीजिए। ऐसा जप कीजिए जप रहे और आप रहें। ऐसा जप कीजिए मन संसार की तरफ नहीं जाए, मन जप में लग के रह जाए।
जो इस तरह के जप करने वाले या जप करने वाली हैं, गुरुदेव का ख्याल है कि जो 2 मिनट भी जप करते हैं मनोयोग पूर्वक से, बहुत उत्तम करते हैं। जप करने वाले बहुत पवित्र आत्मा हो जाते हैं, बड़े पुण्यात्मा होते हैं जो इस तरह के जप करने वाले थे। एक गरीबदास जी महाराज हुए हैं, उनके वाणी में आया है, सपने में बरराय के, बरराय समझते हैं? नहीं समझते? गरीबदास जी महाराज अरे सपना में बड़बड़ाते नहीं हैं, कुछ से कुछ हो रहा है ना। अभी भी कुछ लोग होते हैं ना, क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? बड़बड़ाना। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं, मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि जो जापक होते हैं कितने पुण्यात्मा होते हैं। अब गरीबदास जी महाराज संत थे, उसकी जीवनी यदि पढ़ें, जानेंगे, समझेंगे, गरीबदास जी महाराज बड़े गाय चराने वाले थे। गरीबदास जी महाराज हरियाणा में छुरानी धाम है, शायद हरियाणा में है, गाय चराते थे। और छोटा सा ही थे, संस्कार होता है। तो गरीबदास जी मुझे तो ऐसा ही ख्याल है गरीबदास जी की। तो इस गरीबदास जी के विचार को मैं सुना रहा था कि कबीर साहब से उनकी भेंट हुई थी। कबीर साहब ने उनको आशीर्वाद दिया, वहीं उनकी आत्मचक्षु खुल गई। बड़े अच्छे महापुरुष हुए गरीबदास जी महाराज। उन्हीं की वाणी है कि सपने में बरड़ाई के, बरड़ाई समझे गए? सपने में बरड़ाई के धोखे, धोखे शब्द भी आया है। अभी जो हम लोग जप करते हैं, धोखे में करते हैं, बड़े सतर्क के साथ करते हैं। जब जो करते हैं बहुत सतर्क से बैठते हैं। लेकिन गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि बरराय के धोखे यों ही, धोखे निकसे नाम, जिसका नाम में स्मरण है, धोखे निकसे नाम, ताके पद की पैतरी मेरे तन को चाम। नहीं समझते होंगे? वह जो धोखे में क्या किया, नाम का जप किया, वो भी बरड़ाए के, सावधानी से नहीं।
ताके पद की पैंतरी, पैंतरी किसको कहते हैं? जूते को, वहाँ की भाषा है। पैतरी कहते हैं जूते को। गरीबदास का कहना क्या है कि ऐसे जो पुण्यात्मा हैं कि धोखे में बरराय के नाम जप किया, यदि मेरे चमड़े का जूता बना के उनको पहनाया जाए तो मेरा भी भाग्य खुल जाएगा। नाम की महिमा है। तो कहने का, गरीबदास जी महाराज का कहने का ख्याल है कि जो नाम का जप है, जो श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक नाम का जप करता है या करती है, बड़े पुण्यात्मा होते हैं। और फिर उनका यह जीवन भी प्रकाशमय होता है, आगे का जीवन भी प्रकाशमय होता है। इसलिए इसके लिए खोजने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संत लोग कहते हैं संसार के कामों को भी करते रहिए और प्रभु का नाम जपते रहिए। तन काम में मन राम। सत्संग में यही याद दिलाई जाती है। सत्संग इसीलिए होता है कि लोग भूल ना जाएं, याद रखें कि यह मनुष्य शरीर जिस कार्य के लिए आया है उसको भूले नहीं। तो हम लोगों को चाहिए कि मन को जप में लगावें। कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तन काम में रहेगा, कोई बात नहीं। हाथ से काम करिए, पैर से चलिए, लेकिन मन को प्रभु में लगा के रखिए, मन को जप में लगा के रखिए। यही सत्संग का आशय है। और जो ऐसा नहीं करता है तो वह कृतघ्न कहलाता है, पापी कहलाता है। क्योंकि जिस परमात्मा ने हमको यह उत्तम मनुष्य शरीर देकर भेजा है, जिस कार्य के लिए, उस कार्य को भूल जाएंगे तो फिर 84 में भटकना पड़ेगा, दर दर का ठोकर खाना पड़ेगा। तो हम लोगों को यही सत्संग में सुनाई समझाई जाती है कि जो सत्संग भजन ले लिए हैं वह ध्यान पूजा में मन को समय निकाल करके करते रहिए। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय।